हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 के विषय इतिहास का पाठ 7, जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। इसके हम संपूर्ण पाठ को पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है पहेली बूझो तो जाने। मेगासनी ने अपनी भारत यात्रा विवरण में उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया है जो उसे आश्चर्यजनक लगी। क्या तुम बता सकते हो कि उसने किन के बारे में लिखा होगा? सबसे पहले नंबर पर है, इसकी जड़ें तनों से उगती हैं, इसकी छाया में 400 लोग एक साथ रह सकते हैं। इसका उत्तर होगा बरगद। अगला है, बिना मधुमक्खी के शहद निकलता है। इसका होगा उत्तर गन्ना। उन पेड़ों से उगती है कपास। पक्षी जो मनुष्य जैसे बोलते हैं, तोता। इसका पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? इसका उत्तर है, चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। का वाला है, चाणक्य और मेगस्थनीज की पुस्तकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र और मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इस युद्ध का क्या परिणाम हुआ? इसका उत्तर है, कलिंग युद्ध अशोक और कलिंग के राजा के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने कभी युद्ध न करने का निश्चय किया। अगला प्रश्न, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? इसका उत्तर है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह 4 सिंगों वाली आकृति है, जिसमें 3 सिंह दिखाई देते हैं। एक सिंह पीछे की ओर होने के कारण दिखाई नहीं देता। अगला है, मौर्यों के प्रशासन का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, मौर्य प्रशासन मेगस्थनीज की इंडिका और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ में शासन के सारे अधिकार थे। उसकी सहायता के लिए एक परिषद थी, जिसमें बुद्धिमान सदस्य राजा को सलाह देते थे। अगला है, सही और गलत बताइए। पहला है इसका, अशोक ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए कई युद्ध किए। सही। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया। सही। गा वाला है, अशोक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बिंदुसार था। गलत। घा वाला है, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य को अपना मुख्यमंत्री नियुक्त किया। सही। अगला है, सही जोड़े बनाइए, जिसमें पहले नंबर पर है पाटलिपुत्र। इसको मिलाया जाएगा दा वाले से, जिसमें लिखा है 6 परिषद के द्वारा शासित था। खा वाला है, धम्म महामात्य। इसको मिला जाएगा आ वाले से, प्रजा को सही राह दिखाने वाले अधिकारी। गा वाला है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया। इसको मिलाया जाएगा सा वाले से, नंद वंश के शासकों को परास्त करने के लिए। लास्ट है घा वाला, अशोक ने अपने पुत्र पुत्री को श्रीलंका भेजा। इसको मिलाया जाएगा बा वाले से, जिसमें लिखा है बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। अगला है, नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से किसे आप सही और किसे गलत मानते हैं? सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाइए। कुछ लाइनें दी हुई हैं, जिसमें सही के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का निशान लगाना है। इसमें पहला दिया हुआ है, दूसरों के लिए गलत बातें करना। गलत। दूसरों के साथ समानता का व्यवहार। सही। प्रेम पूर्वक बोलना। सही। लड़कियों को समान अधिकार देना। सही। आपस में मारपीट करना। गलत। प्राणियों एवं जीव जंतुओं की सुरक्षा। सही। बाल मजदूरी रोकना। सही। वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। सही। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म को क्यों अपनाया? इस धर्म के प्रसार के लिए उसने क्या किया? इसका उत्तर है, कलिंग युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए तथा बहुत बड़ी संख्या में घायल हुए। इससे अशोक बहुत दुखी हुआ तथा उसने निश्चय कर लिया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा, और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया और तथा अहिंसा का पालन करने लगा। प्रशासन के लिए साम्राज्य 3 स्तरों में बांटा गया था: केंद्र, प्रांत, जनपद, शहर और गांव। इस समय नौकरीशाह की व्यवस्था थी। वेतन नकद राजकोष से दिया जाता था। राजा दौरा करके प्रांतों से लेकर गांव तक की खबर रखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए पैदल हाथी घोड़ों से निर्मित थल सेना थी।
कृषि कर, सिंचाई कर, व्यापार कर आय के मुख्य स्रोत थे। राज्य के जंगलों और खानों पर राज्य का स्वामित्व था। राज्य सेना के लिए हथियारों का निर्माण करते थे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व का यह मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा आज भी हमारे देश के ढांचे से मिलता है। अगला प्रश्न है, अशोक की लाट पर बने 4 सिंगों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, अशोक की लाट पर बने 4 सिंगों को भारत ने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया है और इसका प्रयोग भारतीय मुद्राओं एवं केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों एवं सैनिकों की वर्दी पर किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।